नमस्कार दोस्तों। किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक आने पर 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड बहुत ही अहम होता है। लेकिन एक चीज और अहम होती है कि जिस अस्पताल आप पहुंचे हैं वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है कि नहीं। राजधानी लखनऊ की बात करें या कहें समूचे उत्तर प्रदेश में मेदांता एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां पर वर्ल्ड क्लास ब्रेन स्ट्रोक ट्रीटमेंट की सुविधा है। फिर चाहे आप वो गोल्डन आवर में पहुंचे या बाद में पहुंचे, किस तरीके की यहां पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि इसके लिए न केवल एम्बुलेंस बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। मरीज के पहुंचने से पहले ही जो अलर्ट हो जाते हैं तब जाकर मरीज को वो ट्रीटमेंट मिल पाता है जिससे वो दोबारा सरवाइव कर पाता है। आइए एक एक करके हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मेदांता में इलाज होता है। वो कितने तरीके का होता है और जब मेदांता में पेशेंट पहुंचता है तो किस तरीके से उसकी केयर की जाती है। स्ट्रोक मुख्यतः दो तरह का है। एक जिसमें दिमाग में खून ले जाने वाली नली बंद हो जाती है और एक दूसरा होता है जिसमें दिमाग में खून की नली फट जाती है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। अगर 5 पेशेंट स्ट्रोक के आते हैं तो उसमें 4 को खून की नली बंद होती है और 1 को ब्रेन हेमरेज होता है। तो जिसको खून की नली बंद हो जाती है, जिसको हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उसका ही समय रहते तुरंत इलाज होना चाहिए और उसी के लिए हम लोगों ने स्ट्रोक कोड और स्ट्रोक डे मेदांता में बना रखा है, जो कि जैसे ही पेशेंट आता है और अगर हमारे पास पहले सूचना मिल जाती है तो 1068 के थ्रू तो पूरी टीम स्ट्रोक से रिलेटेड संबंधित, जिसमें कि न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोरेडियोलॉजिस्ट है, न्यूरो इंटरवेंशन वाले हैं, नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये पूरी टीम एक साथ एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि सारे काम स्टेप वाइज तुरंत हो जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन 60 मिनट में डोर टू डिटेल है, वो हमारे यहाँ 42 मिनट में हो जाती है। तो यही दिखाती है कि टीम वर्क से कितना अच्छा काम होता है। पहला एक सर ने जो सवाल किया था टीम वर्क, एक डॉक्टर अकेला 24 घंटा 7 दिन 365 दिन काम नहीं कर सकता। तो अगर टीम नहीं होगा तो आप मैजिक वंडर्स क्रिएट नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर ठक्कर यहाँ बैठे हुए हैं या मैं यहाँ बैठा हूँ और किसी को सर्जरी या किसी को स्ट्रोक आता है, वो इमरजेंसी में आता है, तो द टीम इज रेडी, पीपल आर रेडी। एक पूरा वो एक इकोसिस्टम है जिसमें कोई ना कोई हमेशा 24 घंटा उस सर्विसेज को देने के लिए तैयार है। वो केवल स्ट्रोक ना हो, हेड इंजरी हो, किसी को मिर्गी के दौरे की वजह से बेहोशी होके आ जाए, कोई रात को ब्रेन ट्यूमर करके वो दौरा या बेहोश होके आ जाए, तो 24 घंटा अगर वो टीम, ट्रीटिंग डॉक्टर, उसका बैकअप करने के लिए आईसीयू केयर, ये सब नहीं होगा तो यू कांट मेक मैजिक हैपन। तो एक टीम कंसेप्ट इसलिए बहुत जरूरी है जहाँ पे सब मिलके एक ध्येय से काम करते हैं। दूसरा चीज जो ज्यादा हम लोग यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं वो है एक यूनिफाइड नंबर। आप कहीं से किस समय भी 1068 का नंबर अगर डायल करते हैं तो इमरजेंसी में उस चीज के लिए एक कोड जनरेट हो जाता है, जिससे वो ट्रीटिंग डॉक्टर वो पहले ही पहुंच जाता है। जिसमें अभी 5G एम्बुलेंसेज, जब मरीज ट्रांसफर भी हो रहा है तो उसका जो उसका कंडीशन है वो यहाँ रियल टाइम में ट्रांसमिट होते रहता है। और से स्ट्रोक, क्योंकि वो एक आजकल जैसे कोविड पैंडेमिक हुआ था वैसे ही स्ट्रोक भी एक पैंडेमिक है, एक दुनिया में एक ऐसा बीमारी जो 24 घंटा चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है। तो उसको बचाव करने का जो हिंदी और अंग्रेजी का उसका जिसको कहते हैं फॉर्मूला है, वो जैसे सर ने बताया था वो है बी फास्ट, या क्योंकि हम लोग हिंदी बहुल क्षेत्र हैं तो हम हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो है बचाओ। बचाओ स्टैंड फॉर, ब मीन्स बाजू का कमजोर हो जाना, किसी भी एक तरफ के बाजू मतलब हाथ पैर का कमजोर हो जाना। च से चेहरे का टेढ़ापन आ जाना। मात्रा जो बचाव का है उसको मतलब होता है कि आवाज कम हो जाना, आवाज ना निकल पाना। और वक्त से अगर इलाज होगा तो मरीज को एकदम फंक्शनल आउटकम, लाइफ और डेथ की बात नहीं हो रही है, फंक्शनल आउटकम, अगले दिन से चल फिर बोल सब कुछ कर सकेगा वैसा। उसी का जो इंग्लिश रूपांतरण है वो है बी फास्ट। बी फास्ट में बी स्टैंड फॉर बैलेंस। किसी मरीज को चलने फिरने में डगमग हो रहा है, उसको गिर जा रहा है चलते फिरते, न एकदम हाल फिलहाल तौर पे। ई मीन्स आई प्रॉब्लम, उसको आधा आंख में नहीं दिख रहा है, एक पूरे आंख से नहीं दिख रहा है, दोनों आंख में बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है या अंदर की तरफ नहीं दिख रहा, किसी भी टाइप का विजुअल डिस्टर्बेंस जो सडन ऑनसेट हुआ।
F स्टैंड्स फॉर फेशियल वीकनेस, चेहरा का, जैसे बचाव का था चेहरा का टेढ़ापन हो जाना। A स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस, किसी भी एक तरफ के हाथ पांव का कमजोर हो जाना। S स्टैंड्स फॉर स्पीच डिस्टर्बेंस, स्पीच में आवाज में उसका बदलाव हो जाना या आवाज रुक जाना। और T स्टैंड्स फॉर अगेन टाइमली। तो बी फास्ट बचाव एक दूसरे के हिंदी और अंग्रेजी पूरा। बट जो चीज आपको प्रोपोगेट मेरे ख्याल से हम लोग की तरफ से ले जाना चाहिए वो है टाइमली इंटरवेंशन, एक यूनिफाइड टीम कंसेप्ट और 1068 का जो हम लोग का। वेदांता एक स्ट्रोक के लिए एक एडवांस सेंटर है। मतलब जो सामान्य हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अगर मरीज 4.5 घंटे के अंदर आता है तो हम उसमें रीवेस्कुलराइजेशन ट्रीटमेंट यानी उसमें थक्का जो गलाने वाली दवाएं होती हैं या थक्का उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है इंडोवेस्कुलर प्रोसीजर के द्वारा। तो ये सामान्यतः अगर पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर आता है तो जो भी सेंटर जहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधाएं हैं और डॉक्टर उपलब्ध है जो कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करने की क्षमता रखता है, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट हो सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी कभी छोटे छोटे स्टेट्स में जहाँ पे जगहों पे जहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा है वहाँ पे भी ये तरह का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मेदांता में क्या है, एडवांस सेंटर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक विशेष सुविधा है, हम लोग के पास सीटी स्कैन की मशीन है और MRI की मशीन है जहाँ पे परफ्यूजन इमेजिंग भी होती है। तो परफ्यूजन इमेजिंग में हम लोग को एडवांटेज ये मिलता है कि हम लोग स्पेशल स्टडी करके देख लेते हैं कि मरीज का कितना हिस्सा ब्रेन का पूरी तरह नष्ट हो गया है और कितना हिस्सा जिसमें कि ब्लड सप्लाई अभी कम है लेकिन अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। और अगर हम ब्लड सप्लाई को रीस्टोर कर देंगे, खून की नसों को खोल देंगे, तो ये हिस्सा जो पुराना हिस्सा जो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ हम उसको बचा सकते हैं। तो इसको जान लेते हैं हम लोग स्टडी करके, परफ्यूजन स्टडी करके। अगर हमको लगता है कि ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको दोबारा खोलने से फायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क होता है, ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं। तो वो अगर सब चीज़ों को असेसमेंट करके होता है तो हम मरीजों को समझाते हैं कि आप 4.5 घंटे के बाद आए हैं या 6 घंटे के बाद आए हैं, लेकिन आपकी स्टडी बताती है कि अभी भी आपकी नसों को खोलने से फ़ायदा हो सकता है। और ऐसे मरीजों को हम लोग नसों को खोलते हैं। खोलने में 2 माध्यम होते हैं, दवाओं के माध्यम से खोला जा सकता है और इंडोवेस्कुलर माध्यम से खोला जा सकता है, जिसके लिए डॉक्टर रोहित हैं। तो इनकी टीम और सर जैसे बोला, हम सब लोग एक टीम में काम करते हैं, वो एक आदमी नहीं करता है। तो जैसे हम लोग को कोड ब्रेन होता है वैसे इनको भी पहुँचता है, हमारे भी डॉक्टर पहुँचते हैं, उनके भी डॉक्टर पहुँचते हैं। अगर मरीज हमारे लायक है तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, अगर इनको इंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उनको देते हैं। तो उन कुछ पेशेंट्स में जो उनमें कि हम लोग स्टडी करके देखते हैं कि ये पेशेंट 4.5 घंटे के बाद आया, 6 घंटे 8 घंटे का है, लेकिन अभी भी इसके ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित बचा है और हम खून की नसें को निकाल देंगे तो वो हिस्सा हम बचा सकते हैं। तो ऐसे मरीजों में अप टू 24 आवर 24 घंटे और कुछ केसेस में 24 घंटे के बाद भी हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो ये काम होता है एडवांस सेंटर का। दूसरी जो एडवांसमेंट होती है कि पेशेंट एक बार हमने प्रोसीजर कर दिया तो उसको हम लोगों जैसे डॉक्टर शैलेश जो है उसको 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे तक निगरानी की ज़रूरत होती है उसकी कंडीशन के हिसाब से। तो उसका एडवांस जो केयर होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, वो करते हैं। और तीसरा पार्ट होता है रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट। स्ट्रोक हो गया है तो उसमें जो उसका केयर होगा, उसकी फिजियोथेरेपी होगी, स्पीच थेरेपी होगी, डिस्पेजिया की ट्रेनिंग होगी, ताकि वो अपने पुराने फंक्शन को रीगेन करे। तो ये सारी तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांस सेंटर कहा गया है। मेरा नाम डॉक्टर रोहित है। मैं मेदांता हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग में काम करता हूँ एंड करेंटली मैं लीड कर रहा हूँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी न्यूरो इंटरवेंशन को मेदांता लखनऊ के अंदर। अगर हम बात करें स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक के अंदर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, जो कि मेदांता लखनऊ है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव टीम रहती है और सभी लोग एक समय पे उपलब्ध होना हर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब भी कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है, स्ट्रोक कोड एक्टिवेट होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो एनेस्थीसिया, न्यूरो सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, न्यूरो इंटरवेंशन, सब लोग एक छत के नीचे एक साथ आते हैं, डिसीजन लेते हैं। अगर मरीज 4.5 घंटे के बाहर आता है या मरीज की कोई बड़ी नस में रुकावट होती है खून की, ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में मेजर स्ट्रोक बोलते हैं या डिलेड प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो ऐसे मरीजों के अंदर हम थ्रोम्बेक्टमी करके, यानी कि पतले पतले तारों के माध्यम से हाथ की नस से या जांघ की नस से जाके इन थक्कों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और करीब करीब 90 से 95% लोगों में थक्के को सक्सेसफुली निकाल के ले भी आते हैं। और कोशिश रहती है कि जब इन प्रोसीजर को किया जाए उस समय बहुत ही स्ट्रिक्ट एनेस्थेटिस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारी न्यूरो एनेस्थीसिया टीम जो है पूरी सहायता करती है। पीसी को कम करना है, ज़्यादा करना है,
मरीज को कितना सुलाना है या बेहोश करना है नहीं करना है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड रहता है। एंड पूरे प्रोसीजर को करीब आधे से 1 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। एंड बहुत बार ये देखा गया है कि पेशेंट को जो रिलीफ मिलता है वो टेबल के ऊपर ही मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल वीडियोस भी हैं जो मेदांता की साइट पे पड़े हुए हैं, हम लोग की अपनी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, जिसमें हमने स्ट्रोक थ्रोम्बेक्टमी की है और मरीज उसके बाद उसके दोबारा से बात करने लगा या हाथ पैर में कमजोरी रिवर्स हो गई। मैं डॉक्टर शैलेश गुप्ता हूँ। मैं यहाँ पे न्यूरो एनेस्थीसिया न्यूरो क्रिटिकल केयर को लीड कर रहा हूँ और इस डिपार्टमेंट के बारे में ये यूपी का पहला डेडिकेटेड न्यूरो क्रिटिकल केयर सेटअप है, जिसमें जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम रहता है, स्ट्रोक हो, एक्सीडेंट हो, ट्यूमर हो, उसके लिए डेडिकेटेड आईसीयू है। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे पूरे यूपी में कि जो सेपरेट आईसीयूज होते थे, जैसे मेडिकल आईसीयूज हो गए, लेकिन ये मेदांता में और यूपी का पहला डेडिकेटेड है जो कि जो न्यूरो में ट्रेंड है। जैसे रोहित सर ने भी आपको बताया कि क्लॉट निकाल देना, क्लॉट के वक्त जो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड होता है कि बीपी कितना कम करना है, उसको पूरा बेहोश करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन, और थ्रोम्बेक्टोमी या कोई भी ब्रेन की सर्जरी होने के बाद का जो केयर इम्पोर्टेंट रहता है, या कोई भी एक्सीडेंट केस होने के बाद जो केयर का रहता है, वो न्यूरो क्रिटिकल केयर के जो ट्रेन डॉक्टर हैं उनके अंडर होता है। उनका बीपी कब करना है, कब उनका सीटी कराना है, कब उनको वेंटिलेटर से बाहर करना है। तो इसके लिए ये डेडिकेटेड यूपी का फर्स्ट क्रिटिकल केयर सेटअप है जो ब्रेन से रिलेटेड मरीजों का इलाज करता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये है वर्ल्ड क्लास ब्रेन स्ट्रोक ट्रीटमेंट की सुविधा। मरीज का पता चलता ही एक कोड जनरेट हो जाता है, सारी टीम्स तैयार हो जाती हैं। और दोस्तों थेरेपी के बाद भी बहुत कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि एक उन्नत आईसीयू चाहिए होता है, स्ट्रोक थेरेपी दी जाती है, रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं भी उपलब्ध है यहाँ पर। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कभी भी किसी को भी कोई ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो आप फौरन उस बंदे को लेकर के आइए, बल्कि 1068 पर पहले ही कॉल करके अपना कोड जनरेट करा लीजिए। और किस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक का लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी मेदांता में हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया है। तो दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार देखते रहिए, बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर।